हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुनील में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिस पे हमें लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए। ये थोड़ा सब्जेक्टिव से हटके है, बट ये प्रैक्टिकल नॉलेज है और इसको लेने की ज़रूरत मुझे लगता है कंपटीशन फील्ड में उतरने वाले सभी स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए और सीखना चाहिए। क्योंकि अगर 10 स्टूडेंट्स 10 वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं, मान लो 5 वैकेंसी के लिए 10 स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, तो उसमें से 5 ही निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस पे हम बात करेंगे। कहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि कुछ स्टूडेंट्स 2 साल, 3 साल, 4 साल, लगातार 5 साल हो जाते हैं, बट उनसे एक भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। तो उनकी ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं? जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स के कारण उनकी सिलेक्शन रुक जाती है। तो वो मिस्टेक्स क्या हैं, मैं आपको उस पर बताता हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को फेस किया है और स्टूडेंट्स से बात करी है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलती हैं। तो दोस्तों, बात ऐसी होती है, कंपटीशन की तैयारी में जो भी लोग उतरता है, उससे सबसे पहले कंपटीशन क्या मांगती है, क्या चाहती है? एक जॉब, जो भी आईएएस, पीसीएस या एसएससी या रेलवे, जो कैंडिडेट जिस भी जोन की तैयारी करता है, तो उस लेवल का उसको होना चाहिए। सबसे पहली बात मतलब ये है कि अगर मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे एसएससी सीजीएल ऐसे ही नहीं उठा के ले लेगा। मुझे उसके लायक होना पड़ेगा कि मैं काबिल हूँ, मैं भरपूर तरीके से मुझ में वो सारे गुण हैं जो एक सीजीएल इंस्पेक्टर में होने चाहिए। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एक सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा उसकी कितनी मैच्योरिटी है उस लेवल पे, कितनी समझ है उस लेवल पे, वो अपने आप को किस प्रकार से मैनेज करता है, वो अपने आप को किस प्रकार से देखता है, आंकता है, वो अपने आप को उस फील्ड का मानता है या नहीं मानता, ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली बात कि जो भी आप जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट आप कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लायक होने के लिए आपको उस लायक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उस लायक अपने आप को समझना पड़ेगा, उस लायक अपने आप को आंकना पड़ेगा। और सेकंड बात आपकी है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़िए और ज़्यादातर मेरे हिसाब से लोगों से कनेक्टिविटी कम कर दीजिए इस फील्ड में लगभग 1 साल के लिए। फीलिंग्स को अपने मार दीजिए लगभग 1 साल के लिए। मतलब आप रिलेशंस में फैमिली से या बाहरी फ्रेंड्स हैं या ऐसे कोई भी लोग हैं जो आप अपने इस फील्ड से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप इस फील्ड से थोड़ा भी भटक सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों से आपको अपनी फीलिंग्स मारनी पड़ेंगी। ऐसा आप ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं होता है कि
आप आप नहीं चाहेंगे आप कि आपको फैमिली मिले, या फैमिली में आपका मन भी होगा कि संडे को मैं फैमिली हो के आऊँ, ये वगैरह वगैरह ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कंपटीशन फील्ड में उतरने का मतलब है आपको सारी चीज़ों का त्याग करना होता है लगभग 1 साल के लिए। मैं तो यही बोलूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसमें जब भी उतरिए, पहले तो उसकी रणनीति होनी चाहिए पूरी तरीके से, और उस रणनीति के बेसिस पे अपनी दिनचर्या को फॉलो करना चाहिए, अपने रूटीन को फॉलो करना चाहिए। और इसमें कोई संडे नहीं होता है, कंपटीशन फील्ड में कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसका यही अर्थ है सीधा सीधा कि बलिदान करने का सबसे बड़ा महत्व आपको समझ आएगा कि जब आपने इन सब चीज़ों को का उपभोग नहीं किया होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इमरजेंसी केस में भी आप बिल्कुल सब चीज़ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना संभव हो सके उतनी ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोलबिलिटी रखिए, इस चीज़ को समझने का प्रयत्न कीजिए, और जितना हो सके आप पढ़ाई में रमे रहिए। क्योंकि अगर एक दिन भी आप इन चीज़ों से दूर हटते हैं तो काफ़ी कुछ आपका नुकसान हो जाता है, उस दिन का नुकसान होगा। और साथ साथ में चीज़ें काफ़ी 2 दिन, अगर आप 3 दिन ऐसे ही अगर आप इनसे दूर हट जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आप लगेगा कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो राउंड अप है वो बना रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। इस वजह से, क्योंकि ये ऐसा सिलेबस है जिसमें अगर एक सिलेबस आपने 10 दिन का भी गैप दे दिया तो वो समझ लो आपके लिए बहुत ज़्यादा नया लगेगा 11वें दिन। इसलिए उन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस बेसिस पे अपने अंदर वो बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे सारी चीज़ें वो घूमती रहें आपके आसपास। क्योंकि सिलेबस का जो है वो बहुत विस्तार है इस सिलेबस में। जीएस का, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, सबका अपना रोल है। और सभी जब चीज़ें एक साथ में आपके पास होंगी तब आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, अपने आप को उस लायक, उस नौकरी को डिज़र्विंग करने का जो अंदर टैलेंट है उसमें काफ़ी निखार आएगा इन चीज़ों को करने से। तो दोस्तों, मैं इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो इनडायरेक्टली मैंने बात नहीं करी, जिन पर मुझे लगता है ये टाइम का बहुत ज़्यादा इशू है थोड़ा सा मेरे पास। मुझे अभी और भी क्लास देखनी है, इस वजह से मैंने अपना ये टाइम निकाला आप लोगों के लिए कि मुझे इस प्रकार से बात करनी चाहिए कि क्या डिफरेंस रहता है उन सिलेक्टेड बच्चे में और जो उसी बैच से वो चीज़ें नहीं निकाल पाते हैं, अनसेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका मेन यही डिफरेंस रहता है कि आप एंटरटेनमेंट, वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तभी आपको वो एक चीज़ दिखनी चाहिए जो आपको लेनी है। बस इसी चीज़ से आपका सिलेक्शन ही आसानी से हो जाएगा। ये मेरी बात मानिए, 1 साल आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी और आपको मज़ा भी आने लग जाएगा। जब आप उसी चीज़ को देखेंगे तो आपको बहुत आसान भी चीज़ें लगने लग जाएंगी। कुछ दिन के बाद जब आप 2-तीसरी बार पढ़ेंगे वही चीज़, चौथी बार रिवाइज़ करेंगे, उन पर बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इन सब चीज़ों में। और आप इंटरटेनमेंट करके ही पढ़िए चीज़ें, आपको अच्छे तरीके से पढ़िए। उनका कम से कम 5 से 10 बार रिवीजन होना ही होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस ही आपका अंदर का जो बूस्टअप है, जो स्पीड है, वो एग्ज़ाम में आपके काफ़ी मदद आने वाली है। और मेरे हिसाब से सारी चीज़ें
सिलेबस में और क्वेश्चन का कुछ ऐसा वो रहता है कि जो लगभग 70% प्रीवियस ईयर का ही रहता है। तो क्वेश्चन जो बन सकते हैं वही पूछे जाते हैं, और जो क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप प्रैक्टिस बेस पे, प्रीवियस ईयर बेस पे आपको समझ आने लग जाएगी। आप 2-3 महीने आप इसमें दीजिए और लगभग ढंग से दीजिए। 10 से 12 घंटे आपको देने ही देने चाहिए अगर आप 1 साल में कोई भी एग्ज़ाम निकालने चाहते हैं तो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और पता रहती हैं, लेकिन आप अनजाने या जानबूझकर उन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं और बाद में वही चीज़ें आपको आप पर बर्डन डाल देती हैं। तो उन बच्चों में ना अपनी गिनती कराइए जो डिफरेंस में रह जाते हैं कि आपको उन सिलेक्टेड बच्चों में आना है। इसलिए मेरी सलाह मानिए, अपने आप को, अपने सिलेबस को ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दे के एक ही चीज़ पे फोकस रहिए। तो कुछ दिन के बाद आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप खुद ही लोगों को मोटिवेट करेंगे, खुद ही लोगों को रास्ता दिखाएंगे, उन चीज़ों में लोगों को बताएंगे कैसे क्या करना चाहिए। इस वजह से अपनी उन चीज़ों पे फोकस रहिए जो चीज़ आपको आगे आने वाले समय में प्रसन्नता देगी, खुशी देगी, सफलता देगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं सुनील कुमार मौर्य यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर आगे नेक्स्ट कभी अगर कमेंट करेंगे आप, लाइक करेंगे वीडियोस को, तो इस पे मैं आगे भी चर्चा करने वाला हूँ। और बहुत से ऐसे रीज़न्स हैं जिन पे मैं बात करने वाला हूँ, बहुत से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन पे मैं बात करता रहूँगा और आपको मोटिवेट करता रहूँगा और आपके मंजिल तक पहुँचा के रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।